Before we begin, just a disclaimer that I am not any professional consultant. I am just here to lay down the facts for you because I do understand when you're there to choose the career for yourself, it gets very difficult and confusing. So I will be here to guide you for that, but do your own research and choose your career wisely. Hi guys, welcome back to my channel. And if you're new, then hi, my name is Archita and I welcome you all to my channel. But before we dive into the video, do not forget to hit the subscribe button. So in today's video, I will be covering the top 5 airlines that you can choose to वर्क विद एज अ कैबिन क्रू। तो अब हम बात करेंगे 5 एयरलाइंस के बारे में। तो हम शुरू करते हैं 2 एयरलाइंस के बारे में जो इंडियन बेस्ड हैं, वो है इंडिगो एंड एयर इंडिया। तो पहले बात कर लेते हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में। तो इंडिगो एयरलाइन का जो बेनिफिट रहेगा वो है, इंडिगो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन। I have always seen कि इंडिगो हमेशा से रैपिडली ग्रो कर रहा है। Once you start flying as a crew with Indigo Airlines, you will get the chance to explore many places. उसके साथ साथ आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, so which is a great opportunity, and also you will get the staff ticket for yourself and for your family. So वो एक बहुत अमेजिंग चीज है। सेम अगर आप एयर इंडिया के साथ फ्लाई करते हो, एयर इंडिया ने टाटा के साथ कोलैब किया है, तो वो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी बनने के प्रोसेस में है, सो विच इज ग्रेट। एंड अगेन एयर इंडिया आपको एकोमोडेशन नहीं देता है, वो आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू द फैसिलिटी टू ट्रैवल ऑन द डिस्काउंटेड टिकट्स। वो आपके और आपकी फैमिली के लिए होते हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटीज ऑलमोस्ट सेम है अगर हम बेनिफिट्स की बात करें। अब बात करते हैं दोनों के बीच में सैलरी का क्या डिफरेंस है। जो आज मैं सैलरी डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक एंट्री लेवल, एक फ्रेशर के लिए सैलरी। डिटेल में मैं आगे अपनी और वीडियोस में बात करूंगी, बट आज के बाद हम करेंगे एक ब्रीफ में। अगर आप एज अ इंडिगो क्रू ज्वाइन करते हो, आपको क्या सैलरी मिलेगी अपने फर्स्ट मंथ ऑफ फ्लाइंग में। आपको अगर आप 50 आवर्स फ्लाई करते हो फर्स्ट मंथ में, तो आपकी सैलरी जो बैठेगी इट विल बी 32,000। 50 आवर्स तक फ्लाई करते हो तो आपका 32,000 अमाउंट बैठेगा, एंड आफ्टर टैक्स डिडक्शन इट विल बी 28 to 29,000। इफ यू फ्लाई मोर देन 50 आवर्स देन आप आराम से 45-50 टच कर लोगे। तो दैट विल बी योर सैलरी इन हैंड जो आपको मिलेगी इंडिगो के साथ काम करने में। और अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया ने अभी अपना रिवाइज किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी उनका जो बेसिक सैलरी हो गया है, जो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे मिलेगा, दैट इज 25,000। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 30,000 मिलता है। बट वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग, जो आपका सैलरी रहता है दैट इज 53,000। आई नो वो काफी ज्यादा है इंडिगो से, एंड दैट इज अप टू 40 आवर्स। इन इंडिगो इट वाज 50 आवर्स, और यहाँ पे अप टू 40 आवर्स अगर आप फ्लाई करते हो, उस महीने में अगर आपने 40 आवर्स फ्लाई किया तो आपकी 53,000 सैलरी रहेगी। डिडक्शन के बाद आपको 49,000 के अराउंड मिलेगी। और अगर आप 40 आवर्स से ऊपर फ्लाई करते हो, विच यूजुअली द क्रू डज, जो यूजुअली हम लोगों का फ्लाइंग आवर्स रहता है वो 50-60-70 के आसपास आराम से टच करता है, तो आप लोगों की जो सैलरी रहेगी दैट विल बी अराउंड 75,000 to 80,000। तो वो सैलरी काफी ज्यादा हाई एज कम्पेयर टू इंडिगो। बट अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगर आप इंडिगो ज्वाइन करते हो आपको क्या प्रोज है, एंड एयर इंडिया ज्वाइन करते हो तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो भी बात कर लेते हैं। इफ यू फ्लाई एज अ इंडिगो कैबिन क्रू, तो यार देखो इंडिगो में ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं। बहुत जल्दी आपको कैबिन सीनियर बना दिया जाता है, फिर आप लीड भी बन जाते हो। सो द ग्रोथ इज ग्रेट, द अपॉर्चुनिटीज आर ग्रेट, द मैनेजमेंट जो है वो बहुत सपोर्टिव है, एट द सेम टाइम बहुत सिस्टमेटिक भी है। मैंने एज अ इंडिगो क्रू फ्लाई किया है 3 साल, सो आई कैन टेल यू दिस कि इंडिगो बहुत सिस्टमेटिक एयरलाइन है। हर चीज बहुत उसूल के हिसाब से चलती है, विच इज ग्रेट। एक चीज जो मुझे लगता है इंडिगो में कौन है, वो है उनके इंटरनेशनल लेओवर्स काफी कम है, तो वो आपको एक चीज है जो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। प्लस उनकी जो सैलरी है एयर इंडिया को देखते हुए थोड़ी कम है। सो यू हैव टू चूज कि आपको ग्रोथ चूज करनी है या फिर सैलरी, दैट इज योर डिसीजन। एयर इंडिया का जो प्रोज है दैट इज उनकी सैलरी अच्छी है, प्लस उनके इंटरनेशनल लेओवर्स भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिगो। दैट इज द गुड पार्ट अबाउट एयर इंडिया। अगर उनके कॉन्स की बात करें तो ग्रोथ एंड प्रमोशन इज समथिंग जो वहां पे बहुत स्टैग्नेंट है, इतने आसानी से वहां पे ग्रोथ नहीं होती है, विच इज क्वाइट सैड। और अभी बिल्कुल नया मैनेजमेंट आया है, सो आई फील पर्सनली कि अभी चीजें काफी अनऑर्गेनाइज है, मिसमैनेज्ड है, बिकॉज जब तक सब चीज सेटल डाउन नहीं होंगी, यू नो, थिंग्स विल नेवर गेट इन प्लेस। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये थे 2 एयरलाइंस के कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया इंडिया में। अभी बात कर लेते हैं 3 इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में, उनके भी मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। विल बी कतार, एमिरेट एंड सिंगापुर एयरलाइंस। तो शुरू करते हैं हम कतार से, बिकॉज मैंने कतार के साथ फ्लाई किया है
for 7 years, so I know the inside story of Qatar Airways as well. तो कतार में अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो जब आप कतार में ज्वाइन करते हो आपका जो लीगल एज है इट शुड बी 21 ईयर्स। जब आप रिलोकेट करते हो दोहा में तो आपको एक फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया जाता है जो वो शेयरिंग बेसिस पे होता है, बट यू विल गेट योर सेपरेट रूम। प्लस आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप फ्लाइट के लिए जा रहे हो आपको अपना ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक द कंपनीज ट्रांसपोर्ट एंड गो फॉर द फ्लाइट, सो यू विल सेव लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। प्लस आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है कंपनी, तो आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो कवर करेंगे। साथ ही साथ जो उनका सैलरी है वो टैक्स फ्री रहता है। लाइक इंडिया में ऑब्वियसली वी डोंट गेट टू सी दैट, बट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये एक अच्छी चीज है, जो भी आपको सैलरी मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर सैलरी, सो विच इज ग्रेट। एंड इट फ्लाइज टू सो मेनी डेस्टिनेशन विद मल्टीपल क्रू, तो वो भी एक चीज है जो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। काफी सारी डेस्टिनेशन भी आप घूम पाओगे। अगर हम बात करें एमिरेट्स की, तो एमिरेट्स के भी सिमिलर बेनिफिट्स हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद एकोमोडेशन, दे गिव यू द ट्रांसपोर्ट, दे ऑल्सो गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू लिव आउटसाइड। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन में नहीं रहना है तो आप बाहर भी जाके रह सकते हो, वो आपको वो भी बेनिफिट देते हैं, बट विद कतार यू डू नॉट गेट दैट बेनिफिट। एंड अगेन दैट सैलरी इज टैक्स फ्री, सो विच इज ग्रेट। एंड प्लस यू गेट टू स्टे इन दुबई। दुबई इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज, तो मुझे बहुत पसंद है अगर मुझे दुबई में रहने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में। इट्स वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस आपको मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, बट दे डू नॉट गिव यू एनी ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन, वो आपको खुद का अरेंज करना पड़ता है। दे ऑल्सो फ्लाई टू 130 डेस्टिनेशन, सो उनके साथ भी यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस। प्लस जो आप उनके साथ एक बॉन्ड साइन करते हो वो 5 years का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी ऑफ कोर्स काफी ज्यादा हाई होती है इंटरनेशनल एयरलाइंस की, स्पेशली कतार में। अगर आप एंट्री लेवल पे बात करोगे, द बेसिक सैलरी इज 3,800 QR, विच इज योर कतारी रियाल्स। तो अगर उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे इंडियन करेंसी में, दैट विल कम आउट टू बी 87,000 रुपीज। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी की बात करें, आपकी बेसिक बनती है 87,000, प्लस जितने घंटे आप फ्लाई करोगे आपको उसका पैसा मिलेगा। एंड आपको ले ओवर का पैसा भी अलग मिलता है, ले ओवर अलाउंस लाइक फॉर योर फूड एंड ऑल। तो अगर आप 1 घंटे फ्लाई करते हो, उसका कंपनी जो आपको देती है दैट इज 59 कतारी रियाल, जो जिसका कन्वर्जन बैठता है अराउंड 1300 रुपीज। एंड प्लस यू गेट योर ले ओवर अलाउंस विच इज डिफरेंट। तो और इस पे सब पे टैक्स भी नहीं लगता है, सो इट विल बी वेरी इजी इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर सैलरी। अगर आप 100 घंटे फ्लाई कर रहे हो तो जो आपकी सैलरी रहेगी इन हैंड, दैट विल कम आउट टू बी लाइक 10,000 प्लस रियाल, जो आपका बैठेगा 2,20,000 के आसपास। ठीक है, सो दैट विल बी योर सैलरी इन द फर्स्ट मंथ। अगर हम एमिरेट्स की बात करें, एमिरेट्स का जो बेसिक है वो थोड़ा ज्यादा है, विच इज 4,430 दिरहम उनका बेसिक सैलरी है। प्लस जो आपको पर आवर मिलता है, लाइक कतार पेज यू 59 कतारी रियाल, पर आवर में एमिरेट्स आपको पे करता है 63 दिरहम। तो यहाँ पे आपको एमिरेट्स जो है वो थोड़ा ज्यादा पे कर रहा है। इसके ऊपर आपको मिलेगा ले ओवर अलाउंस। तो अगर आप 100 घंटे फ्लाई कर रहे हो मोटा मोटा इस एयरलाइन में, तो आपकी जो सैलरी बैठेगी वो 11,000 प्लस दिरहम्स बैठेगी, तो वो थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कतार एयरवेज। बट अगर हम बात करें आपके सिंगापुर एयरलाइंस की, उनका एक फिक्स्ड सैलरी रहता है विच इज 4,500 सिंगापुर डॉलर्स, जो आपका कन्वर्जन रेट में बैठता है 2,70,000। प्लस दे गिव यू 500 फिक्स्ड अलाउंस, तो वही आपका 5,000 के आसपास आपकी सैलरी बैठती है सिंगापुर डॉलर्स के हिसाब से। बट आपको ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन नहीं देना पड़ता, सो यू हैव टू गिव अ लॉट इन दैट। एंड व्हेन यू जॉइन एज अ ट्रेनी in Singapore Airlines, you get 1,300 Singapore dollars. Now let's talk about the pros and the cons of all these 3 airlines. देखो, अगर कतार एयरवेज की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज है वहाँ के ग्रोथ जो है अच्छे रेट पे वहाँ पे मिलती है। लाइक इवन इफ यू ज्वाइन एज अ फ्रेशर, आपको 2-2.5 साल में आराम से ग्रोथ मिल जाएगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड क्रू हो, आपको फास्ट ट्रैक पे रखा जाता है, तो आपको जल्दी प्रमोशन मिलता है विच इज ग्रेट। तो अगर आप दोहा में रहते हो तो आपके सेविंग्स भी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज दोहा में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। प्लस आपकी जो सैलरी है इट्स टैक्स फ्री, यू गेट टू सी मेनी प्लेसेस। बट अगर मैं कॉन की बात करूँ, मुझे लगता है कि कतार का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। जब मैं फ्लाई करती थी तब वो बहुत ही ज्यादा था, अभी तो फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है। बट हाँ, अगर कंपेयर करें हम एमिरेट्स के कल्चर से और एनवायरमेंट से, थोड़ा सा कतार का जो कल्चर और एनवायरमेंट है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, सो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर। अगर एमिरेट्स की बात करें, अगर उसके प्रोज की बात करें, ऑब्वियसली यू गेट टू सी मेनी प्लेसेस, यू लिव इन दुबई, तो आपको टूरिस्टी प्लेसेस काफी घूमने को मिल जाएंगी दुबई में रहने पे। अगर ग्रोथ की बात करें, आपको वहां पे भी प्रमोशंस टाइम से मिल जाते हैं। बट जो एक कॉन है जो मुझे लगता है पर्सनली
पर्सनली दुबई में रहते हो, आपकी जो सेविंग्स है वो थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्लेस इटसेल्फ। द दुबई इज मोर एक्सपेंसिव देन कतार, क्योंकि इट्स अ टूरिस्टी प्लेस, सो ऑब्वियसली उसकी वजह से वहाँ के रेट्स थोड़े हाई रहते हैं। सो दैट्स द रीजन यू विल एंड अप सेविंग लेस। अगर हम प्रोज की बात करें सिंगापुर एयरलाइन की, तो इट्स अ वेरी लग्जूरियस एंड क्रीम प्लेस जहाँ पे आपको रहने को मिलता है। सिंगापुर इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, तो आपको वहाँ पे रहने को मिलेगा विच इज ग्रेट। और आपको वहाँ पे कंपनी अलाउ करती है बाहर रहने के लिए, सो यू विल हैव योर ओन लाइफ टू लिव। तो वो एक पॉइंट है जो आपके लिए हो सकता है बेटर हो। एंड अगर उसके कॉन्स की हम बात करें, ऑफ कोर्स यू विल नॉट सेव अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा आपका पैसा जाने वाला है। सो यू विल नॉट एंड अप सेविंग अ लॉट इफ यू स्टे देयर। प्लस वहाँ पे टैक्स डिडक्शन भी होता है, तो आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट को वो भी देना पड़ता है। एक और जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज द ग्रोथ। वहाँ पे ग्रोथ इज ऑलमोस्ट लाइक एयर इंडिया, ग्रोथ इज स्टैग्नेंट। तो इन फ्यूचर यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको ग्रोथ ज्यादा चाहिए कि आपको पैसे ज्यादा चाहिए। सो दैट विल बी द डिसीजन व्हिच विल बी मेड बाय यू गाइस। तो ये था आज के 5 एयरलाइंस के बारे में जो मैंने आपको बताया, ब्रीफ में बताया। इनकी डिटेल में वीडियो डेफिनेटली निकालूंगी। अगर आप कोई भी एयरलाइन चूज करते हो यार, तो ना बहुत बार सोचना, उसके बारे में पढ़ना, and then take your decision wisely. So wishing you all the very best for that, and I will see you guys in my next video. But before that, do not forget to hit the like button, share it with your friends and family, and until then, take care and bye bye.